पुराना कस्बा, हर कोने में एक कहानी होती है, लेकिन कोठरी नंबर 13 की कहानी कोई नहीं सुनाता। कहते हैं जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। 1997 रिया नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ उस कोठरी में एक असली भूतिया वीडियो शूट करने गई थी, पर वो अकेली लौटी। उसकी आंखें फटी हुई थीं, होंठ सूखे और वो बस बड़बड़ा रही थी। वो वापस आ गया है, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस रात रिया के कमरे की दीवारों पर खून के हाथों के निशान दिखे। हर रात दीवारों से सरसराहट की आवाज आती थी। अब साल 2023 है। फेमस यूट्यूबर विक्रम ने उस रहस्य को सच में बदलने की ठानी। कैमरे ऑन हुए और विक्रम ने कोठरी नंबर 13 का दरवाजा खोला। एक सड़ी हुई गंध अंदर तक भर गई। दीवारों पर सूखे खून के निशान थे, जमीन पर लंबे लंबे खरोंचों के कट। कोने में एक पुराना टेडी बियर पड़ा था, खून में सना हुआ। कैमरा उस पर फोकस करता है। टेडी की आंखें अचानक हिलती हैं। विक्रम आगे बढ़ा ही था कि दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था और फिर अचानक झटके से अंधेरा छा गया और कैमरा अचानक से बंद हो जाता है। विक्रम की टीम बाहर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर मिनट के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोठरी के अंदर से कोई आवाज, कोई हरकत नहीं आ रही थी। आखिरकार उन्होंने पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी हुई बदबू सबको झकझोर देती है। पुलिस के साथ विक्रम की टीम डरते डरते कोठरी के अंदर दाखिल होती है। हर कोना शांत, लेकिन सन्नाटा चिल्ला रहा था। लेकिन अंदर विक्रम कहीं नहीं था। बस जमीन पर उसका कैमरा पड़ा था, चालू हालत में, जैसे अभी अभी रिकॉर्डिंग रुकी हो। कैमरे की फ्लैश ऑन होती है। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनती हैं। छत से एक साया उल्टा लटक रहा था। विक्रम की सांसें तेज, दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। कैमरे में एक साया दिखता है, सिर झुका हुआ, लंबे बाल चेहरे पर। दीवार पर सरकता हुआ वो पास आता जा रहा था। विक्रम के पीछे स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा बेहद तेजी से उभरता है। उसकी आंखें सीधे कैमरे में घुसती हैं, जैसे किसी को घूर रही हों। अचानक पूरा कैमरा बंद हो जाता है। कुछ भी दिखाई नहीं देता कि क्या हुआ। अब पुलिस और विक्रम की टीम उस कोठरी की तलाशी ले रही होती है। तभी अचानक उन्हें उस कोठरी में एक गुप्त बेसमेंट का दरवाजा मिलता है। असल कहानी तो उसी बेसमेंट की थी। जैसे ही पुलिस और विक्रम की टीम बेसमेंट में उतरती है, उन्हें वहां एक जली हुई फैमिली की निशानियां मिलती हैं, जैसे अधजले फोटो फ्रेम्स, राख में बदले खिलौने और एक पुराना कैमरा। पुलिस जैसे ही उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है तो सच्चाई उनके रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ साल पहले की बात है। एक खुशहाल परिवार इस कोठी में रह रहा था। वे सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने छोटे बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। बेसमेंट को गुब्बारों से सजाया गया था। बच्चे केक काट रहे थे और माँ बाप की आंखों में सिर्फ खुशियां थीं। लेकिन उसी खुशियों से भरे दिन को किसी की नजर लग गई। अंधेरे में छुपे दो नकाबपोश चोर उस कोठी में चोरी के इरादे से दाखिल होते हैं। उनमें से एक चोर गलती से गैस से भरे सिलेंडर से जोर से टकरा जाता है। सिलेंडर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरता है और दीवार से टकरा जाता है। धीरे धीरे उस सिलेंडर से गैस लीक होने लगती है। ये आवाज सुनकर वो घबराकर बेसमेंट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही नीचे पहुंचता है, वो चोरों को चोरी करते हुए देख लेता है। वो झटपट लाइट ऑन करता है और बस अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। गैस लीक और स्पार्क की वजह से सिलेंडर फट जाता है। पूरा बेसमेंट और फिर पूरी कोठी आग की लपटों में सिर जाती है। हर तरफ चीखें, धुआं और आग की दहशत होती है। वो हंसता गाता परिवार, जो कुछ पल पहले खुशियों में डूबा हुआ था, अब उसी आग में जलकर खाक हो चुका था। उस रात के बाद कोठरी नंबर 13 की वो आखिरी रात थी। पुलिस और विक्रम की टीम सांस रोककर कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही होती है। हर पल उन्हें किसी खौफनाक सच के और करीब ले जा रहा होता है। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। स्क्रीन पर सिर्फ धुंध, स्याह परछाइयां और टूटी फूटी आवाजें सुनाई देती हैं। कैमरा जैसे किसी अदृश्य डर से कांप रहा हो।
पुलिस अभी उस कैमरे को घूर ही रही होती है कि अचानक पीछे से किसी के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है। पुलिस पीछे मुड़कर देखती है और तभी एक भयानक डरावनी भूतनी पीछे से चीखती हुई दौड़कर उनकी ओर आती है। उसकी चीख सीधे आत्मा को कंपा देती है। फिर विक्रम और विक्रम की टीम और पुलिस वालों के साथ क्या हुआ किसी को भी पता नहीं। उसके बाद वहां कभी कोई नहीं लौटा सिवाय उन आवाजों के जो आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं।